जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोएम मजमून नंबर 15 जिसका उन्वान है दांते और जावेद नामा समात फरमाइए। दांते की बड़ी तारीफ टी.एस. इलियट ने भी की है और कलीम उद्दीन अहमद साहब ने भी। चूंकि बड़े आदमी एक ही तरह सोचते हैं इसलिए डिवाइन कॉमेडी के सिलसिले में दोनों का रद्बुल लिसान होना हैरत की बात नहीं। इलियट साहब तो कहते हैं कि डिवाइन कॉमेडी के सामने शेक्सपियर के ड्रामों के सिवा कोई और चीज नहीं रखी जा सकती। इसी तरह गोया मगरबी दुनिया को इलियट और शेक्सपियर दोनों ने आपस में बांट रखा है। शेक्सपियर के यहाँ इंसानी जज्बात का वसी तनाजुर है और दांते के यहाँ फिक्र की गहराई और वसत। इस तरह ये दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं। इसी तरह उर्दू में मीर और गालिब ने दुनिया को तकसीम कर रखा था, लेकिन इकबाल की आमद ने मीर और गालिब की दुनिया में एक हलचल मचा दी। दांते की डिवाइन कॉमेडी के उर्दू तर्जुमे के दिबाचे में अजीज अहमद साहब ने लिखा है कि डिवाइन कॉमेडी इब्नुल अरबी की फतुहात मकिया से माखूज है और बाज़ लोगों का ख्याल है कि दांते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज से भी बहुत मुतासिर है। बहरहाल कलीम उद्दीन अहमद ने लिखा है कि पहले भी मैंने कहा है कि इकबाल शायर थे, अच्छे शायर थे और ज़्यादा अच्छे शायर हो सकते थे अगर वो शायर होने पर कनात करते और पैगंबर बनने पर मुसर ना होते। इस पैगंबरी ने इनकी शायरी पर कारी ज़र्ब लगाई, लेकिन इस कारी ज़र्ब के बाद भी इनकी शायरी बाकी रही। ये इनकी शेरी क़ुव्वत का सबूत है। दांते के रहनुमा वर्जिल और बेयात्रिचे है। इकबाल का रहनुमा जलाल उद्दीन रूमी था। दोनों ने अपने अपने रहनुमाओं की मदद से आलम बाला की सैर की है। दांते का सफर जहन्नुम, बरज़ख और जन्नत में हुआ दीदनी है। इकबाल भी जावेद नामा में जमीन से परवाज करके फलक के कमर पर पहुंचते हैं। रूमी जो इनके रहनुमा हैं इन्हें एक गार में ले जाते हैं जहां इनकी मुलाकात जहां दोस्त से होती है। वो रूमी से पूछता है दुनिया क्या है, इंसान क्या है और हक क्या है। जलालुद्दीन रूमी जवाब देते हैं कि आदमी शमशीर है और हक शमशीर जन। नवाए फरोश के बाद रूमी इकबाल को वादी सैन की तरफ ले जाते हैं। यहाँ एक दीवार पर संगे कमर से खुदे हुए 4 तवासीन नबुवत दिखाते हैं। इनमें 4 मज़ाहिब की तालीमात पेश की गई हैं। इन तालीमात में गौतम बुद्ध, ज़ुरतुश्त और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के अलावा अबू जहल के नौहे के जरिए इस्लामी तालीमात की असरात को दिखाया गया है। अतारिद में इनकी मुलाकात जमाल उद्दीन रूमी अफगानी और सईद हलीम पाशा की रूहों से होती है और फिर इकबाल से इन दोनों की खिलाफत आदम, हुकूमत इलाही और अर्ज़ मुल्क खुदा के बारे में और हिकमत खैर व कसीर के बारे में गुफ्तगू होती है। इसी तरह इकबाल की मुलाकात फलके मुश्तरी पर हल्लाज, गालिब और कुर्रतुल ऐन ताहिरा से होती है। फिर इसी फलक पर इब्लीस नमूदार होता है और कहता है कि ऐदे हाजिर का इंसान शैतानत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। करीब ही एक गुमनाम मकाम पर इकबाल की मुलाकात नक्शे से होती है। फिर आगे जाकर फिरदौस में इकबाल सैयद अली हमदानी और ताहिर गनी कश्मीरी से मिलते हैं और फिर अहमद शाह अब्दाली और सुल्तान टीपू से भी मुलाकात होती है। और फिर जब जावेद नामे का आखिरी हिस्सा करीब आने लगता है तो वो और कसूर से गुजरकर बहरे नूर में अपनी ज़ौ रखे जहां को डाल देते हैं और आखिर में वो मकाम आता है जहां तजल्ली जमाल नमूदार होती है। ये वो मकाम है जहां इकबाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बेहोश हो जाते हैं, बोलने की कुव्वत गुम हो जाती है। तो जब होश आता है तो एक आवाज सुनाई देती है कि मशरिक से भी गुजर और मगरिब से भी मैसूर ना हो। यही आवाज कहती है कि वो कीमती नगीना
तो जिब्रील अमीन के पास भी गिरवी नहीं रखा जा सकता था जो तूने शैतानों के पास बेच दिया है। ये वो आखिरी मकाम है जहाँ वो जावेद से मुखातिब होकर उसे नसीहत करते हैं और फरमाते हैं कि सुबह की हवा के झोंके से चिराग बुझ जाता है और इसी झोंके से लाला के फूल में बहार आ जाती है। इकबाल कहते हैं कि चांद इसलिए गर्दिश में रहता है कि 14वीं की रात तक मुकम्मल हो जाए। इसके इर्तिका का सफर खत्म हो जाता है। आदमी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक सफर करता रहता है जो कि आदमी के लिए मकाम करना हराम है। फराग गोरखपुरी और कलीमुद्दीन अहमद इकबाल पर तनकीद करते हैं। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, उर्दू अदब दुनिया के दूसरी अदब के मुकाबले में बहुत कम उम्र है। वो इसलिए अगर ये दूसरे अदबों का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं और ना कुछ एहसास कमतरी की ज़रूरत है। उर्दू में ना तो शाहनामा जैसी कोई रस्मियाँ है और न रूमी और अतार की मसनवी जैसी मसनवियाँ हैं और ना फारसी और अरबी के हम पाया कसायद हैं। रही गज़लें तो इन पर जिस कदर जी चाहे नाज कर लीजिए। वैसे नज़में तो अंग्रेज़ी के ज़ेरे असर या तकलीद में वजूद में आई हैं और इनकी उम्र अभी 100 साल से भी कम है। मैं कलीमुद्दीन अहमद साहब से इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल में जावेद नामा का मुकाबला शेक्सपियर या होमर या दांते की डिवाइन कॉमेडी से करना किस तरह जायज़ होगा। फिर इकबाल का मुकाबला वो दुनिया की अजीम तरीन अदब से करना चाहते हैं, लेकिन वो इकबाल की शायरी का मुकाबला इकबाल की फिक्र को अलहदा रख कर करना चाहते हैं। चुनांचे इकबाल पर जो 6 मुकाले उन्होंने लिखे हैं, जिनमें से एक दांते और इकबाल भी है, वो फरमाते हैं, मैंने अपने इन 6 मुकालों में कोशिश की है कि इकबाल की शेरी कायनात का जायजा लिया जाए, इनके फलसफे का नहीं, इनके पैगाम का नहीं, इनके ख्यालात का महज ख्यालात की हैसियत से नहीं, लेकिन चूंकि ये चीज़ें इनकी शायरी में घुल मिल गई हैं, इसलिए इनका जिक्र कभी कभी आ ही गया है। सवाल यह है कि इकबाल या बेदिल या गोयटे की फिक्र को इसकी शायरी से और शायरी को इसकी फिक्र से अलहदा करके देखा जा सकता है, और क्या ऐसा करना तनकीदी दयानतदारी के खिलाफ नहीं होगा। फिर कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि डिवाइन कॉमेडी एक बेमिसल आर्ट गैलरी है। इस आर्ट गैलरी में इंसानी किरदार हैं, गैर इंसानी तस्वीरें हैं, इब्लीस है, फरिश्ते हैं। कुछ किरदारों का जिक्र अजमलन किया गया है और कुछ किरदारों का तफसील से। बिलाशुबा ये बड़े खूबसूरत पोर्ट्रेट हैं, जिसके अक्स इकबाल को वो इकबाल का माउथ पीस यानी आलायकार बताते हैं। इनमें शरफुन्निसा, हकीम, मरीखी और जरदान और सरोज जैसे किरदार भी शामिल हैं। लेकिन जो फनकारी कलीमुद्दीन अहमद साहब के ख्याल में बेअतरचे की तस्वीरों में है, वो रिजवान और सरोज में नहीं है। यूलिसिस और केट में जो वकार है, वो हकीम मरेखी में नहीं है। इब्लीस की जैसी दहशतनाक तस्वीर दांते ने खींची है, इसके मुकाबले में इकबाल का इब्लीस कुछ भी नहीं है। तुरफा सितम ये कि कलीमुद्दीन अहमद साहब फरमाते हैं, फिर बात ये भी है कि इकबाल को इब्लीस से हमदर्दी है। सवाल ये है कि शेक्सपियर के खेल में शेक्सपियर को हैमलेट से हमदर्दी मालूम होती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा किंग लेयर से भी शेक्सपियर को हमदर्दी मालूम होती है, तो इसमें क्या हर्ज है। मिल्टन ने भी शैतान का पोर्ट्रेट बड़ी हमदर्दी से बनाया है। फिर कलीमुद्दीन अहमद साहब का ख्याल है, जावेद नामा में ना तो ऐसी किरदार निगारी है, ना अलमिया किस्से हैं। कलीमुद्दीन अहमद साहब ने जावेद नामे के किसी शायरे का यह कौल दोहराया है, इकबाल ने मंजर कशी पर खास तवज्जो मबजूल नहीं की, उन्होंने मसवरी के बजाय हकायक निगारी और निकात आफरीनी पर जोर दिया है और शायराना इस्तेदाद से ज्यादा अपनी हकीमाना काबिलियत के शवाहिद पेश किए हैं। लेकिन चंद ही सत्रों के बाद जावेद नामे का शायर खुद अपनी तरदीद आप कर देता है। अब वो मंजर कशी की मिसालें जावेद नामे से पेश करते हैं। ये फलके कमर की मंजर कशी है। खुद कलीमुद्दीन अहमद ने जावेद नामे के इस मंजर का तर्जुमा फारसी से उर्दू में किया है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। कोक में उसके ना कोई रेश है नकल हयात और ना इसके बतन में कोई निशान हादसात। नस्र में एक मंजर देखिए, ये कमर है जहाँ होलनाक कोहसार हैं,
सैकड़ों पहाड़ हैं जिनके मुंह से धुआं निकल रहा है और जिनके शिकम में आग है, न सब्जा है न तायर है। अब्र है तो बेनम है और तुंद तेज हवाएं हैं जो जमीन से नर्म आजमा है। न रंग व आवाज का गुजर है, न जिंदगी और मौत का निशान है, न कोई रेशाए हयात है और हादसात हैं। इसके तारुत और ज़ोहरा के मनाजिर आते हैं, इनसे आगे बर्फ के तोदे हैं जो चांदी के ढेर लगते हैं। फिर अलमास जैसा एक समंदर नजर आता है। इसके बाद दरिया का सीना शक होता है और इससे दो आदमी निकलते हैं, एक फिरऔन और दूसरा किचिस। मुश्तरी और ज़ेरा के मनाजिर भी अलग अलग हैं। फिर भी कलीमुद्दीन अहमद साहब को ये अफसोस है कि दांते के मनाजिर की खूबी इकबाल के यहाँ नहीं मिलती। दांते की जैसी जुज़वियात निगारी इकबाल के बस की बात नहीं है। अगर आप डिवाइन कॉमेडी को देखें तो इकबाल के तखय्युल की मुफलिसी का अंदाजा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ कलीमुद्दीन अहमद साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर दोनों का एक दूसरे से मवाजना ही नहीं किया जा सकता तो आपने ये ज़हमत ही गवारा क्यों की।